तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था पीएन जंक्शन डायोड और उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बैकवर्ड कैरेक्टर रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे वैरी करेंगी वोल्टेज और करंट से। ठीक है, तो अभी हम एक नया सेमीकंडक्टिंग डायोड पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है शॉर्ट की डायोड। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डायोड है और हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि हमारे पास जो पीएन जंक्शन डायोड था तो हम लोगों ने शॉर्ट की डायोड क्यों पढ़ा, मतलब उसके बारे में हमने और क्यों देखा। तो जो शॉर्ट की डायोड है वो उसका एक एडवांटेज ये है कि वो बहुत फास्ट स्विचिंग करता है। मतलब उसका जो जब स्विच फास्ट होता है तो उसके कारण हम लोगों को एक एडवांटेज मिल जाता है दिस ओवर पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं शॉर्ट की डायोड के बारे में। तो शॉर्ट की डायोड जो होता है वो पीएन जंक्शन डायोड से थोड़ा अलग होता है। लाइक पीएन जंक्शन डायोड में हम लोग क्या करते हैं, एक पी टाइप मटेरियल लेते हैं और एन टाइप मटेरियल लेते हैं और उन दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा बनता है पीएन जंक्शन डायोड। शॉर्ट की डायोड में ऐसा नहीं होता है। तो पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि शॉर्ट की डायोड होता क्या है। सो शॉर्ट की डायोड इज ऑल्सो नोन एज हॉट कैरियर डायोड। ये इसको हम क्या बोलते हैं, हॉट कैरियर डायोड, या फिर इसको हम लोग शॉर्ट की बैरियर डायोड भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट की डायोड इज नोन एज हॉट कैरियर डायोड और शॉर्ट की बैरियर डायोड। सो इट इज अ सेमी कंडक्टिंग डायोड विच इज फॉर्म्ड बाय द junction of semiconductor with metal without depletion layer। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग शॉर्ट की डायोड कैसे बनता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द जंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर विथ मेटल। मतलब एक साइड हमारा मेटल रहेगा और दूसरे साइड क्या रहेगा हमारा सेमीकंडक्टर, है ना। हम लोग पीएन जंक्शन में क्या करते थे कि हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड होता था उसमें एक साइड पी टाइप मटेरियल और दूसरे साइड एन टाइप मटेरियल और दोनों सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो प्योर सेमीकंडक्टिंग डायोड होता है। बट ये जो है ये प्योर सेमीकंडक्टिंग डायोड है क्या, नहीं। ये कैसा डायोड है जिसमें हाफ साइड एन टाइप मटेरियल रहता है और हाफ साइड एक मेटल होता है। तो देखिए ये कंस्ट्रक्शन है, दिस इज अ डायोड, ये होता है शॉर्ट की डायोड। डायग्राम ए में देखिए, तो ये साइड जो है ये पूरा मेटल है। हमने मेटल को ज्वाइन किससे किया, एन टाइप मटेरियल से। और ये वाला साइड होता है कैथोड और ये वाला सॉरी एनोड और ये वाला साइड होता है कैथोड। तो ये हो गया हमारा पीएन जंक्शन डायोड। तो क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड, इट इज formed by the junction of semiconductor, this is a semiconductor and this is a metal। और इसमें और एक चीज़ ये होती है कि इसमें डिप्लीशन लेयर नहीं होती है। जो इनका जंक्शन होता है हमारे पीएन जंक्शन डायोड में जंक्शन के पास डिप्लीशन लेयर होती है और डिप्लीशन लेयर में वो डिप्लीशन लेयर चार्जेस स्टोर करती है। बट शॉर्ट की डायोड में क्या होता है कि उसके पास डिप्लीशन लेयर होती ही नहीं है। तो डिप्लीशन लेयर ना होने की वजह से वो स्टोर कर ही नहीं पाता है चार्जेस को, और चार्जेस को जब स्टोर ही नहीं करता है तो उसकी जो स्विचिंग होती है वो एकदम फास्ट होती है। ठीक है, तो वो स्लो नहीं होती है। तो वोल्टेज ड्रॉप का भी जो एडवांटेज है वो हमको शॉर्ट की डायोड में मिल गया। ठीक है, और जो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसा होता है। हमारे पीएन जंक्शन डायोड में रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ये ऐसा ट्रायंगल, ये ऐसा, है ना, ये प्लस ये माइनस। पर शॉर्ट की डायोड में कैसा होता है, ऐसा ही होता है पीएन जंक्शन जैसा, बट ये ऐसा हो जाता है या ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट की डायोड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब अभी ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब भी हम पीएन जंक्शन डायोड है, कोई भी सर्किट डायग्राम हो, अगर पीएन जंक्शन डायोड है तो उसका सिंबल ऐसा रहेगा और अगर शॉर्ट की डायोड है तो उसका सिंबल ऐसा रहेगा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, देखिए ज़्यादा डिफरेंस यहाँ नहीं है पीएन जंक्शन और शॉर्ट की डायोड के रिप्रेजेंटेशन में। बट आपको ध्यान देना होगा कि अगर ऐसा है, ये लाइन ऐसी अगर है तो ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट की डायोड, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो हो जाएगा पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, सो हमने क्या लिखा, दैट वन साइड ऑफ जंक्शन इज अ मेटल। जैसे हमने देखा कि एक साइड तो मेटल है और एक साइड सेमीकंडक्टर है। तो मेटल कौन से हो सकते हैं, गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, प्लैटिनम भी हो सकता है, फिर टंगस्टन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, ऐसे मेटल्स हो सकते हैं शॉर्ट की डायोड में। ठीक है, और अदर साइड ऑफ जंक्शन इज एन टाइप डोप मटेरियल।
पी टाइप नहीं, एन टाइप का, एन टाइप जो मटेरियल है डोप, उसका जब हम जॉइन करेंगे मेटल के साथ तो हम लोगों को मिलेगा शॉटकी डायोड। और जो हमारा एनोड साइड है वो साइड मेटल रहना चाहिए और कैथोड साइड हमारा सेमी कंडक्टिंग एन टाइप मटेरियल। समझ गया इतना शॉटकी डायोड क्या होता है और वो कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि उसकी वर्किंग कैसी होती है और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ठीक है, सो जब भी हमारा डायोड अगर अनबायस्ड है, ठीक है, when a diode is unbiased, electrons on n side have lower energy levels। ठीक है, तो जब भी हमारा डायोड अनबायस्ड है, बायस्ड होने का है, क्या देखे थे हमने हमने पिछले लेक्चर में बाइसिंग के बारे में पढ़ा था, है ना। क्या होती है बाइसिंग? जो कनेक्शन होता है पीएन जंक्शन की बैटरी के साथ, पीएन जंक्शन डायोड की बैटरी के साथ, उसको हमने बाइसिंग बोला था पीएन जंक्शन में। ठीक है, तो अगर हमारा कनेक्शन बैटरी से नहीं है, बैटरी से जब हमने हमारे शॉटकी डायोड को नहीं कनेक्ट किया तब अनबायस्ड है। इसका मतलब क्या है? हमारा डायोड अनबायस्ड है, तो तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन साइड हैव लोअर एनर्जी लेवल्स देन इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल। ऑब्वियसली अगर हमारी हमने बैटरी लगाई ही नहीं, बायस्ड है ही नहीं हमारा डायोड, तो एन टाइप मटेरियल में तो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स तो मेटल में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, ये हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एन टाइप मटेरियल में मेटल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमने उसको बाइसिंग करी ही नहीं, बैटरी कनेक्ट करी ही नहीं अभी तक, है ना। सो हेंस इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट क्रॉस द जंक्शन। तो इसके वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ थे मेटल में, ये जो जंक्शन है ये क्रॉस नहीं कर पाए। ठीक है, सो ये जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉटकी बैरियर। क्या पढ़ा हमने कि हमारा ये डायोड है, ये डायोड पहले अनबायस्ड है। अनबायस्ड है मतलब हमने इसको ये वाली बैटरी से कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, नहीं किया तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस ही नहीं होंगे जंक्शन से। ये जो हमारा शॉटकी बैरियर का जंक्शन है यहाँ से क्रॉस ही नहीं होंगे। ठीक है, सो व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, अगर हमारा डायोड क्या है? फॉरवर्ड बायस्ड कर दिया हमने। ठीक है, फॉरवर्ड बायस्ड में हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया और यहाँ पे से निगेटिव साइड लिया, ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस्ड। हमने पढ़ा था अगर हमने हमारे शॉटकी डायोड को फॉरवर्ड बायस्ड किया तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स है एन साइड के, ये एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो एनर्जी गेन कर लेंगे और एनर्जी गेन करने के बाद वो क्या करेंगे? जंक्शन जो है ये क्रॉस कर पाएंगे और क्रॉस करने के बाद मेटल का जो पार्ट है वो मेटल में एंटर करेंगे। तो वही लिखा है यहाँ पे, व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, electrons of n side gain energy to cross the junction and enter the metal। ठीक है, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस्ड। जब हमने क्या देखा कि जब हमारा डायोड अनबायस्ड है, हमने कोई बैटरी नहीं लगाई उसको, तो फिर क्या हो जाएगा? जो बैरियर है वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे, जो एन टाइप मटेरियल है उसके इलेक्ट्रॉन्स बैरियर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पर जब हमने बायसिंग करी, पर फॉरवर्ड बायसिंग करी, मतलब पी जो एन टाइप मटेरियल है उससे लोअर पोटेंशियल किया और जो मेटल है उससे पॉजिटिव पोटेंशियल अगर कनेक्ट किया हमने, तो फॉरवर्ड बायसिंग करी। फॉरवर्ड बायसिंग करने के बाद क्या होगा? जो एन में इलेक्ट्रॉन्स है एन टाइप डोप मटेरियल में, उनको एनर्जी मिल जाएंगी और वो जंक्शन इजीली क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, सिंस दिस इलेक्ट्रॉन्स प्लंज इनटू द मेटल विथ वेरी लार्ज एनर्जी, दे आर कॉल्ड एज हॉट बैरियर्स। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि शॉटकी डायोड को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉट कैरियर डायोड, है ना। और शॉटकी बैरियर डायोड, शॉटकी बैरियर डायोड इसलिए क्योंकि वो बैरियर को क्रॉस करके जा रहे हैं, है ना। और इस अभी ये बोल रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मेटल में जा रहे हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ वो लोग मेटल में जा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हॉट बैरियर्स। बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं, हॉट बैरियर्स बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है, क्या देखा हमने? पहले अनबायस्ड इसमें देखा कि नहीं करेंगे क्रॉस इलेक्ट्रॉन्स, फिर फॉरवर्ड बायसिंग करी, फॉरवर्ड बायसिंग में इलेक्ट्रॉन्स को बहुत सारी एनर्जी मिल गई और फिर उन्होंने मेटल में जाना शुरू किया बैरियर क्रॉस करके। ठीक है,
तो हम लोगों ने देखा कि पीएन जंक्शन डायोड में क्या और शॉटकी डायोड में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब हम देखेंगे शॉटकी डायोड के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पीएन जंक्शन में देखा था कि कैसे फॉरवर्ड और रिवर्स बायस की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स वैरी कर रही थी पीएन जंक्शन में। तो यहाँ शॉटकी डायोड में भी देख लो, ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वी वर्सेस आई की, और ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो शॉटकी डायोड में क्या हो रहा, फॉरवर्ड बायस में जैसे ही जो हमने फॉरवर्ड बायस अगर लगाया, बायसिंग करी, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है पी टाइप डोप्ड मटेरियल के, वो जा रहे हैं मेटल में। ठीक है, तो उसको हाई एनर्जी मिल रही है, और उसके वजह से जैसे ही हम लोग वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा करंट इंक्रीज़ हो रहा है इन शॉटकी डायोड। तो यहाँ पे ये जो हमने वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ली है, ये हम लोगों ने जो डॉटेड लाइन है, देखो जो डॉटेड लाइंस है ये क्या है, पीएन जंक्शन की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फॉरवर्ड और ये वाली रिवर्स, और जो सॉलिड लाइन दिख रही है ये है शॉटकी डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये हमारी फॉरवर्ड वोल्टेज है, ये फॉरवर्ड करंट है। तो जैसे ही हमने वोल्टेज को इंक्रीज़ किया तो हमारा करंट इंक्रीज़ हो रहा है, पहले कम करंट इंक्रीज़ हुआ, फिर एक पॉइंट पे आके हमारा जो करंट है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, बट इसमें डिफरेंस क्या दिख रहा है, यहाँ पे पीएन जंक्शन और शॉटकी डायोड दोनों का हमने एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जितना टाइम पीएन जंक्शन डायोड ले रहा था कि इतना करंट इंक्रीज़ करने के बाद एक पॉइंट पे फिर हमारा नी वोल्टेज पे करंट इंक्रीज़ होगा। ठीक है, फॉरवर्ड करंट, तो उतना टाइम शॉटकी डायोड नहीं ले रहा है, वो जल्दी से इंक्रीज़ हो रहा है। इतना वोल्टेज इंक्रीज़ करने के बाद नी वोल्टेज नहीं चाहिए शॉटकी डायोड को। ठीक है, और वैसे ही रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर शॉटकी डायोड और ये है फॉर पीएन जंक्शन डायोड। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या हुआ था, एक रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज था वहाँ पे, तब वो वोल्टेज के बाद हमारा करंट रैपिडली इंक्रीज़ हो जाता था और पीएन जंक्शन डायोड ब्रेक हो जाता था। पर यहाँ पे भी इतना वोल्टेज नहीं लग रहा है, थोड़ा सा वोल्टेज के बाद हमारा करंट बढ़ जा रहा है। तो हमने अभी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखा किसकी, शॉटकी डायोड की, ये कि जैसे ही फॉरवर्ड बायस हमने किया, हमारे एन टाइप जो डोप्ड मटेरियल था उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो हाईली एनर्जाइज्ड हो गए और फिर वो मेटल में ट्रांसफ़र हो गए शॉटकी बैरियर को तोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं शॉटकी डायोड हैज़ लोअर फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप एंड रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप देन पीएन जंक्शन डायोड। हमने ये पहले ही पढ़ लिया था कि शॉटकी डायोड जो होता है उसमें जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वो कम है। यहाँ पे देखो, ये पीएन जंक्शन डायोड का जो वोल्टेज ड्रॉप है ये ज़्यादा दिख रहा है, और ये शॉटकी डायोड का है, यहाँ का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप शॉटकी डायोड में कम है और रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप भी शॉटकी डायोड में कम है एज़ कम्पेयर टू पीएन जंक्शन डायोड। तो अब हम लोगों को ये पता चल गया है कि हमने पीएन जंक्शन डायोड के बाद शॉटकी डायोड के बारे में क्यों पढ़ा, मतलब उसको क्यों हमने पढ़ा और उसके बारे में इसलिए देखा आगे, क्योंकि बहुत सारे एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेज तो मैंने ये बता दी थी कि वो बहुत फास्ट स्विच होता है, और दूसरा ये कि उसमें वोल्टेज ड्रॉप, रिवर्स और फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप दोनों कम होता है। तो हम लोग एक बार ओवरलुक कर लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या है शॉटकी डायोड के ओवर पीएन जंक्शन डायोड। तो ये है यूनिपोलर डिवाइस, इट इज़ अ यूनिपोलर डिवाइस। यूनिपोलर मतलब क्या होता है, मतलब पीएन जंक्शन डायोड जो है उसमें हम लोग पी टाइप मटेरियल लेते हैं और एन टाइप मटेरियल लेते हैं, और उन दोनों को अगर हमने ज्वाइन किया तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। पर यहाँ पे हमने सिर्फ एन टाइप मटेरियल लिया है, उसको मेटल से ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, माइनॉरिटी है क्या, नहीं है। तो माइनॉरिटी नहीं होने के लिए कारण हम लोग ये जो शॉटकी डायोड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिपोलर डिवाइस, और हमारा पीएन जंक्शन डायोड क्या हो गया, बाइपोलर डिवाइस। तो देखिए हम पढ़ते हैं, इट इज़ यूनिपोलर डिवाइस बिकॉज देयर आर नो माइनॉरिटी कैरियर्स इन रिवर्स डायरेक्शन, so that is no significant current from metal to semiconductor flows when the diode is
रिवर्स बायस, ऑब्वियसली ये तो हमने डिस्कस कर लिया था कि मेटल से तो ऑब्वियसली कोई करंट जाएगा नहीं एन टाइप मटेरियल से, तो एक ही साइड से जाएगा, मेजॉरिटी कैरियर्स ही रहेंगे सिर्फ, तो ये क्या हो गया, यूनिपोलर डिवाइस हो गया. सो द डिले ड्यू टू होल इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट इन द जंक्शन इज दस एब्सेंट. तो जैसे हम लोग जब बाइसिंग करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की, तो हमारे होल ट्रांसफ़र होते हैं इलेक्ट्रॉन्स से, और इलेक्ट्रॉन्स के जगह होल्स ट्रांसफ़र होते हैं. ठीक है, तो ये जो डिले है ये यहाँ पे एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एन टाइप डोप्ड मटेरियल है, पी टाइप है ही नहीं, तो ये डिले यहाँ पे होता ही नहीं है, इसलिए ये यूनिपोलर डिवाइस है. सो हियर इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट एन ऑर्डिनरी जंक्शन डायोड इज bipolar device. PN junction diode is bipolar device because it has both electrons and holes as majority carriers. ठीक है, समझ आया? तो हमारा पहला एडवांटेज क्या हो गया ऑफ शॉटकी डायोड ओवर पीएन जंक्शन डायोड की शॉटकी डायोड इज यूनिपोलर डिवाइस. तो यूनिपोलर डिवाइस है तो इसमें डिले नहीं होगा फॉर रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, तो दूसरा हम लोग अभी देखते हैं एडवांटेज क्या है. द जंक्शन कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन सेमीकंडक्टर एंड मेटल इज लार्जर दैन इन पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड एंड हेंस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज लोअर. यहाँ पे जो हमारा शॉटकी डायोड है वहाँ पे डिप्लीशन लेयर होती है क्या? नहीं होती है, हमने डिस्कस कर लिया था पहले. तो जब यहाँ पे डिप्लीशन लेयर नहीं होती है तो जंक्शन कॉन्टैक्ट एरिया, जंक्शन पे जो कॉन्टैक्ट एरिया है सेमीकंडक्टर का और मेटल का, वो क्या है, कॉन्टैक्ट एरिया लार्जर है एज कंपेयर टू पीएन जंक्शन डायोड और अदर ऑर्डिनरी डायोड्स. इसीलिए इसके वजह से क्या होगा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है हमारा वो लोअर होगा. ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या है, सिंस नो होल्स आर अवेलेबल इन मेटल देयर इज नो डिप्लीशन लेयर और स्टोर्ड चार्जेस टू वरी अबाउट. सो शॉटकी डायोड कैन स्विच ऑफ फास्टर देन बाइपोलर डिवाइस. ये हमने सबसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि शॉटकी डायोड का सबसे मेन एडवांटेज यही है कि उसमें स्विचिंग बहुत फास्ट होती है. और वो किस वजह से होती है, बिकॉज शॉटकी डायोड में डिप्लीशन लेयर नहीं होती है, और जब डिप्लीशन लेयर शॉटकी डायोड के पास नहीं होती है तो वो चार्जेस को स्टोर नहीं कर पाती है, और वो स्टोर नहीं कर पाती है उसकी वजह से वो स्विच फास्ट कर सकती है. इसीलिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है शॉटकी डायोड का ओवर ऑर्डिनरी डायोड्स. ठीक है, सो ड्यू टू अबव क्वालिटीज अ शॉटकी डायोड कैन easily rectify signals of frequency exceeding 300 megahertz. शॉटकी डायोड जो 300 मेगाहर्ट्ज से भी ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी है वो रेक्टिफाई कर सकती है. देखो यहाँ पे हमने एक नॉर्मल सिग्नल भेजा है, और ये जो सर्किट है ये एसी सिग्नल भेजने के बाद हमने यहाँ पे शॉटकी डायोड लगा दिया, तो इसने 300 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा के भी सिग्नल्स को रेक्टिफाई किया है. ये देखो रेक्टिफिकेशन हम लोगों को दिख रहा है. तो ये हमारा शॉटकी डायोड जो कि बनता है मेटल और एक सेमीकंडक्टिंग डिवाइस से, जिसमें सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और उसमें स्विचिंग बहुत फास्ट होती है. तो अभी हमारा पीएन जंक्शन डायोड, उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, शॉटकी डायोड और उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई है. अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टनलिंग डायोड के बारे में और अदर सेमीकंडक्टिंग डायोड्स के बारे में. थैंक यू.